जय हिंद, आदाब। मैं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। अभी हम बिहार गए थे। हफ्ते भर के भीतर जितना घूम सकते थे उतना घूम कर आए हैं। कोरोना ने बुरी तरह कोहराम मचा रखा है। एक एक गांव में एक एक दिन में आधा दर्जन मरीज निकल रहे हैं। सरकार बहुत गंभीर है कोरोना को कंट्रोल को लेकर, इतनी ज्यादा गंभीर कि डिप्टी सीएम ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि लालू ने कितना अस्पताल बनवाया, मुंबई में कितने हॉट स्पॉट हैं और बारिश में मुंबई में पानी क्यों भर रहा है, मुजफ्फरपुर में सड़क कहां है ये पानी में बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। लेकिन डिप्टी सीएम साहब, जिनका नाम सुशील मोदी है, वो बेचारे मुंबई की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अपने मोहल्ले में पानी भरा था तो लत्ते पत्ते सपरिवार मोहल्ले वालों को डूबता छोड़कर भाग खड़े हुए थे। खैर, बिहार में हमने देखा सुना कि एक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, नाम है मंगल पांडे। 4 महीने बाद कोरोना के डर से घर से निकलकर पटना के एक अस्पताल चले गए हैं। किसी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जितना साहस दिखाने की कोशिश की भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था, वो उन्होंने कर दिखाया। 4 महीने बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं। लेकिन लालू के बेटे तेजस्वी ने विधानसभा में पूछ दिया कि 4 महीना बाद काहे अस्पताल का दौरा किए, पहले काहे नहीं। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने जबरदस्त पलटवार किया कि विपक्ष के नेता कितनी बार अस्पताल गए हैं। ये वाला फॉर्मूला हमारे मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को बहुत भाता है। वो भी कभी सत्ता से सवाल नहीं पूछते, जबकि विपक्ष से रोजाना सवाल करते हैं। मंगल पांडे इनके बहुत बड़े फैन लगते हैं। बिहार में अकेले डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं है, बल्कि एक चीफ मिनिस्टर भी हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार, जिनको कहा जाता है सुशासन बाबू। पब्लिक इनको नीतीश बाबू और विकास पुरुष के नाम से भी जानती है। तो ऐसा विकास किए हैं कि पूछिए ही मत। 12 जिलों में बाढ़ है। नीतीश बाबू हवाई सर्वेक्षण करके आए हैं। साहस हो तो वहां आइए और राहत कार्य हवाई ही पाइए। कोरोना पर उनके ट्वीट देखिए और पूरे बिहार में कहीं भी चले जाइए और बोल दीजिए कि कोरोना हुआ है, तो इनकी तत्परता से लोग बाग आपको नसीहत देंगे कि मानो अब आपके श्राद्ध और क्रियाक्रम की तैयारी ही होनी है, क्योंकि नीतीश बाबू के बिहार में कोई इलाज नहीं है। वैसे राजधानी पटना में कोरोना के लिए मशहूर एक अस्पताल है NMCH, फुल फॉर्म बोलें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहां लोग कोरोना के इलाज के लिए जाते हैं या अपने डेथ वारंट पर साइन कराने, मोहर लगवाने। ये एक यक्ष प्रश्न है। 15 साल में इन दोनों ने मिलकर बिहार को उस दौर में धकेल दिया जिससे बाहर निकलने के लिए बिहार की जनता ने लालू एंड फैमिली को सत्ता से बाहर किया था। अब अगर बात करते हैं अपराध की, तो बिहार अपराध में उत्तर प्रदेश का ही भाई है। अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश से कतई पीछे नहीं है। लेकिन बिहार के डीजीपी साहब बहुत दूरदर्शी हैं। बिहार की कानून व्यवस्था के अलावा आप चाहें तो किसी भी विषय पर उनसे ज्ञान ले सकते हैं। सिर्फ कानून व्यवस्था की बात ना करें। अपने दायित्वों के प्रति वो इतने समर्पित हैं कि आपको ये पता तक नहीं लगने देंगे कि वो डीजीपी हैं या नेता या किसी पार्टी के प्रवक्ता। नाम भी वैसा ही है, गुप्तेश्वर पांडे। गुप्त मतलब छिपा हुआ और ईश्वर तो आप जानते ही हैं, तो छिपे हुए ईश्वर ही समझ लीजिए उन्हें। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। सांप्रदायिकता जितनी फैलाई जा सकती है उतनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता हमेशा की तरह सांप्रदायिकता फैलाने वालों के झांसे में आती है या फिर इस बार बात विकास पर होगी, बात होगी शिक्षा पर या बात होगी स्वास्थ्य पर। हम तो समझ रहे थे कि कोरोना ने मूड ऑफ द नेशन बिगाड़ रखा है। वो तो अच्छा हुआ जो एक सर्वे ने बताया कि पूरे देश में पॉजिटिविटी की बयार बह रही है। देश मस्त एंजॉय कर रहा है। जो देशद्रोही तत्व नौकरियां जाने, रोजगार छीनने या कारोबार ठप होने का रोना रो रहे थे, उन सबकी बोलती सर्वे ने नेशन का मूड सामने लाते ही बंद कर दी है। आप तो जानते ही हैं कि आप बिहारी हैं, लेकिन सर्वे में बिहार में चुनाव होगा तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे ही और एनडीए की सरकार फिर से बनेगी ही। ये वाला रिजल्ट छपा ही नहीं तो लाजमी है कि आपका मूड जो सर्वे से ठीक हो रहा था वो फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए सर्वे में नीतीश कुमार फिर से जीतने जरूरी हैं। तो हम दरख्वास्त करते हैं कि कागज भले ही नहीं दिखाना है, लेकिन ये वाला रिजल्ट जरूर दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार इस बार भी जीत रहे हैं। आप कहेंगे काहे, तो जवाब यह है कि बिहार भाजपा वाला सब लोग डर रहा है कि कहीं टाइम
डेडलाइन पर चुनाव ना हो जाए। खबर यह है कि बिहार बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है जिसमें बहुमत की राय ये निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव जितना टल सके उतना टाला जाना चाहिए, क्योंकि माहौल अभी सुकुमार बाबू से के खिलाफ जा रहा है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता ऑल टाइम लो पर है और बिहार में फिर से कहीं नीतीश ही न बन जाए, ये डर दोबारा राजद तक न जाए वाले डर पर भी भारी पड़ सकता है। तय समय के मुताबिक अगले महीने चुनाव अधिसूचना जारी होनी है, उसके अगले महीने चुनाव होना है। लेकिन कोरोना, बाढ़ और कानून व्यवस्था एक साथ 3 मोर्चों पर ठप्प पड़ी सरकार बिना विपक्ष के भी मैदान में उतरने से डर रही है, विपक्ष को घसीट रही है। कोरोना की हालत ये है कि महुआ ताजपुर रोड पर गाड़ा चौक से नीचे उतरने पर 3 युवक खेत में भागे जा रहे थे, पीछे पुलिस भागी जा रही थी, बड़ी मुश्किल से वो धरे गए, फिर हाई स्कूल के कमरे में बंद करके क्वारंटीन किए गए। 23 जुलाई को बिहार में कोरोना मृतकों की संख्या 212 थी। आज 13 अगस्त है, 450 से ज्यादा डेथ टोल पहुंच चुका है, यानी बिहार में कोरोना डेथ की डबलिंग रेट कुल 16 दिन है। तभी तो चिंतित हो उठे हैं सुशील मोदी कि मुंबई में कोरोना केस काहे ज्यादा हैं। बिहार की फिक्र उन्हें नहीं है। 12 करोड़ आबादी है बिहार की और 10 लाख टेस्ट के दावे हैं। 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 26,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अस्पताल बेड वगैरह का टंटा बिहार सरकार नहीं पालती। बच सको तो खुद बच लो, सीधा सा सिद्धांत है। पॉजिटिव रहना है। हालांकि 54,000 लोग ठीक भी हुए हैं। रही बात बाढ़ की, तो जनता के लिए आपदा है, सरकार के लिए तो अवसर ही है। मोदी जी कह चुके हैं कि आपदा में अवसर हमें तलाश करना चाहिए। बिहार बीजेपी ने शायद उसको किसी अलग अंदाज में या ज्यादा सीरियस ले लिया। खैर, जो कहेंगे सो कहें, वो तो ऐसे हैं कि महाराजगंज सांसद सिगरीवाल गए बाढ़ राहत का जायजा लेने। वहां पड़ोसी पंचायत के मुखिया के समर्थक उनसे भिड़ गए, बवाल हो गया। बवाल हुआ तो लात घूंसे भी जमकर चले, कुर्सियां शहीद हो गईं। सांसद जी को वहां से भागना पड़ा, वरना एक तो देर से आने का गुस्सा और मुखिया जी के इलाके में रोब झाड़ना भारी पड़ने वाला था। खैर, हंगामे की जड़ में निकला राहत के लिए सामग्री में गोलमाल। बाद में पता चला कि राहत की सामग्री में गोलमाल हुआ है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कोरोना से चल रहे सूखे में मची लूट से बाढ़ पीड़ितों को कितनी राहत मिल रही होगी। वैसे बिहार में आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM और जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच तालमेल की खबर आ रही है। ओवैसी के मैदान में उतरने से NDA को सीधा फायदा होता है और मांझी के राजद से छिटकने से महागठबंधन को सीधा नुकसान। ओवैसी पिछली बार भी सीमांचल में उतरे थे, लेकिन तब लालू ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बताकर मोर्चा संभाल लिया था। अब की बार लालू यादव जेल में हैं तो तेजस्वी को दांव लगाना है। बात लंबी हो जाएगी, जबकि असली राजनीति अब आने वाली है, तो बात फिर कभी और करेंगे। अब आप कहेंगे कि फिर बिहार चल कैसे रहा है, तो भैया बस यूं समझ। अब बात करें अगर सरकार की, तो बिहार में बस सरकार चल रही है। एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ कोरोना, और सुशील मोदी अपना रोना कर रहे हैं मुंबई के ऊपर। हम ये भी बात करते हैं कि ये खत्म कब होगा, कुछ लिखने या बोलने से तो होता नहीं है। वैसे अगर आपको बिहार जाना है तो शौक से जाइए और घूमकर आइए। गाँवों में 2 रुपए किलो अमरूद और 15 रुपए किलो आम की भरमार है। कोई खरीदने को तैयार नहीं है, किसी की जेब में पैसे नहीं हैं। आपके पास हैं तो जाइए और खाकर आइए, मजे उठाइए, बिहार की बदहाली के मजे उठाइए। नीतीश बाबू ने प्रवासी मजदूरों से कहा था कि बिहार में ही रहिए, बिहार में ही रोजगार मिलेगा, लेकिन खुद लगता है कि क्वारंटीन हो गए हैं। मजदूर बेचारे पिछले वादों की तरह ही इस बार के वादों को भी जुमला समझते हुए बसों में बैठकर काम पर लौट गए। आपको भी मजदूर चाहिए तो बस लेकर जाइए और बिहार से बस भरकर लाइए। बिहार स्टेट को आज एक मजदूर स्टेट बना दिया गया है। किसने बनाया ये आप भी जानते हैं, हम नहीं जानते। 15 साल की मौजूदा सरकार की कृपा से इतना शायद हुआ है, आगे भी कृपा बरसती रहेगी, ऐसा ही लग रहा है। बयानबाजी और ट्वीट से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। बाकी बिहारियों के लिए बिहार के अलावा सब जगह रोजगार हैं, बिहार में रोजगार मिलना नहीं है। तो ये था बिहार के लिए कुछ खास वर्णन, बिहार की हालत का वर्णन। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।